आपकी वर्कशीट नंबर 34। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर एश दैट मेड ट्री ब्लूम्स। यही चैप्टर जो हमने पढ़ा था कि एक राख किस तरह से पेड़ को खिला देती है। तो इसको हमने 3-4 वर्कशीट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी इस लेसन के बारे में जान लिया है। तो देखिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो लिखा है स्टोरी सो फार, स्टोरी बहुत पहले की हो चुकी है। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन, हमने देखा, बहुत बार देखा, दैट द डॉग्स repay द ओल्ड कपल काइंडनेस बाय हेल्पिंग दैम बिकम रिच। यानी कि किस तरह से जो कुत्ते की आत्मा थी उसने उस बूढ़े कपल को, बूढ़े जोड़े को, जो दयालु था, लोगों की मदद करता था, उसको दोबारा से अमीर कर दिया था। द नेबर कपल ऑल्सो ट्राई टू बिकम रिच। यानी कि जो उनके नेबर थे, पड़ोसी थे, जो कि अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी, वो भी उनकी तरह ही बार बार कोशिश करते हैं अमीर बनने की। यूजिंग द सेम मैथड बट फेल्स। उन्हीं की तरह जो तरीक़ा वो अपनाते हैं वही तरीक़ा वो भी अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं एट लास्ट। लेकिन लास्ट में क्या होता है, द कपल इम्प्रेसेस द डायमंड बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम्स बाय स्प्रेडिंग द आशीज। यानी कि अब क्या होता है कि जो अच्छे वाला जोड़ा होता है ना, अच्छा जोड़ा, वो क्या करता है कि वहाँ पे जो डायमंड्स है, डायमंड्स किसे कहा जाता है, जो वहाँ का एक बादशाह हुआ करता थे ना, उनको कहा जाता था। ठीक है, तो जब बादशाह वहाँ से गुजरता है तो ये क्या काम करते हैं, ये कुछ राख को पेड़ के ऊपर डालते हैं, चेरी ब्लॉसम के पेड़ के ऊपर, और वो पेड़ जो है बहुत अच्छे से खिल जाता है, जिससे बादशाह जो वहाँ का होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, और द डायमंड रिवर्ड द ओल्ड कपल विद रिचेस। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसको रिवर्ड देता है, इनाम देता है, और वो जो बूढ़ा कपल है, बूढ़ा जोड़ा है ये वाला, अच्छा वाला, वो दोबारा से अमीर हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हैड ऑफ इट। यानी कि जब ये बातें लालची जोड़े ने सुनी, लालची पड़ोसी ने सुनी, he took some of the magic ash and went out on the highway। और उन्होंने क्या काम करा, कुछ जादुई राख को अपने हाथ में लिया, उठाया, और वहाँ हाईवे पे जाके खड़े हो गए। There he waited until the diamond's train come along, and instead of the kneeling down like the crowd and climbing with a drift cherry tree। अब क्या होता है, इन्होंने बोला कि वो वहाँ गए, हाईवे पे जाके खड़े हो गए, और डायमंड्स जो था उनकी ट्रेन का इंतज़ार करते रहे कि जैसे ही वो आए तो हम अपना काम शुरू करें। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या काम करा, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, चेरी के सूखे हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गए, मुरझाए हुए, है ना। When the diamond himself was almost directly under him, he threw a handful of ash over the tree। जैसे ही वो लोग उस पेड़ के नीचे आए, बादशाह उस पेड़ के नीचे आया, ऑलमोस्ट लगभग, इन्होंने क्या काम करा, मुट्ठी भर के जो आश थी, यानी कि जो राख थी, वो उस पेड़ के ऊपर डाल दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। और इतना सा भी, इतना रत्ती भर भी चेंज नहीं आया पेड़ में। द विंड ब्लू, हवा चल दी, द फाइन डस्ट, जो धूल के कण थे, इन द नोजेस एंड आइजेस ऑफ द डायमंड्स एंड हिज वाइफ। अब वहाँ पे बादशाह और बादशाह की जो बीवी थी, उसकी आंखों में और नाक में वो जो आपकी राख थी उसके टुकड़े घुसने लगे। सच स्नीजिंग एंड क्रूकिंग। अब उन्होंने क्या करा, छींकना और खांसना शुरू कर दिया। ठीक है, इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पम एंड डेटिंग ऑफ द प्रोसेशंस। यानी अब क्या हो गया, उन लोगों को खांसी, छींके आने लगी, और ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू कैरी क्राई। ठीक है, वो अब रोने लगा कि भाई ये तो मेरा नहीं है। गेट डाउन ऑन योर नी, एकदम से चीख के बोले कि इनको इनके घुटनों के बल बैठा लो। ठीक है, स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कूलर ड्रैगिंग हिम फ्रॉम द ट्री। ठीक है, यानी कहते क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे तुम। ठीक है, उनको बैठालते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, द थम विद एंड हिज आस्क बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और उसको किक मार के, जो इनकी राख की थैली, राख की जो बास्केट थी, उसको मारते हैं साउंडली, बहुत जोर जोर से मारते हैं ना। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और मरने
के लिए उन्हें छोड़ जाते हैं, यानी इतना मारते हैं कि उन्हें मार मार के अधमरा कर देते हैं। थर्स द रिंकेड ओल्ड मैन डेड इन द मड, यानी कि वो जो लालची बूढ़ा बुड्ढे थे दोनों मिट्टी के अंदर मर गए। मड माने होते कीचड़, कीचड़ के अंदर मर गए। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डू इट इन द पीस एंड पेशेंट। ठीक है, अब क्या होता है पेनल्टी, अब क्या पीस एंड पेनल्टी, यानी कि सुकून और शांति के साथ। जो कुत्ते के अच्छे दोस्त थे, बुढ़िया बुड्ढे अच्छा जो जोड़ा था, वो सुकून और शांति के साथ रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ठीक है, और फिर वो हमेशा के लिए कहाँ चले गए, ग्रीन ओल्ड एज होम में जाके रहने लगे, हमेशा खुशी से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि अच्छाई करना अच्छी बात होती है, लालच नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज़ की, है ना। और लालच के लिए बुरे काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ लिखा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। अब आपको ये वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, इनको इनकी सही पिक्चर्स के साथ आपको मिलाना है। तो पहले वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद उनकी पिक्चर्स से उनको मैच कर लेंगे। ऐश, ऐश का मतलब क्या होता है, द पाउडरी रिड्यूस आफ्टर लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जलने के बाद जो उसका पाउडर यानी चूरा बचता है ना, जिसे हम राख कहते हैं, उसको ही ऐश कहते हैं ना। तो ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है, तो राख का है ये आप मिला लेंगे। विड्स का मतलब होता है ड्राई एंड श्रिप्स, यानी कि वो चीज़ जो सूखी और मुरझाई हुई हो, तो इससे मिला देंगे। ठीक है, डेमोन्स मैंने भी आपको बताया, ग्रेट लॉर्ड यानी कि वहाँ के जो बादशाह थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिला देंगे, तो आराम से मिला सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ लिखा है रीड द पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने पैसेज तो पढ़ ही लिया है, अब हम लोग जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर चूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर्स थ्रो आश ऑन द ट्री, यानी जो पड़ोसी थे उन्होंने जब राख को पेड़ के ऊपर फेंका तो क्या हुआ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे देयर वाज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है व्हाई वाज द डेमन्स एंग्री विद द ओल्ड मैन, यानी कि वो जो डायमंड थे, यानी कि जो बादशाह थे, लॉर्ड थे, ग्रेट लॉर्ड, वो उस बूढ़े आदमी पे गुस्सा क्यों हुए। तो आप यहाँ से लिखेंगे सेकंड नंबर का बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डेमंस आइज एंड नोज, यानी कि जो आश थी, जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो उनकी नाक में और आँखों में चले गए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।